आज हमारे दो उप निरीक्षक मलय और उनकी टीम ने जाकर के दबिश दी, जिसमें वहाँ 5 व्यक्ति सट्टा करते हुए पकड़े गए, जिसमें प्रमुख जो है जयवंत पिता मधुसूदन लंके। और वहाँ पे एलईडी टीवी और एक लैपटॉप जिसमें सट्टे का पूरा रिकॉर्ड रख रहे थे, एक ये इनका रेस करके सॉफ्टवेयर था वो, और उसके साथ साथ एक 18 लाइन का एक कम्युनिकेशन बॉक्स जिसमें कि 5 सिम लगा के ये एक ही बार में कई जो इनके सट्टा के जो ग्राहक थे उनसे इनका संपर्क हो रहा था, उनको सट्टा रेट बता रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग इत्यादि कर रहे थे। और इसके साथ साथ काफ़ी जो इनका रिकॉर्ड है, चेक बुक और कुल करीब 40 मोबाइल और हिसाब रखने का एक जो रजिस्टर और डायरी इत्यादि और 2 लैपटॉप भी वहाँ से बरामद हुए। और उसके अतिरिक्त जब इनसे पूछताछ हुई, करीब 9 लाख रुपए कैश भी मिला इनके पास। इनसे पूछताछ पे जानकारी मिली कि जो जयंत लंके का निवास है वो उषा नगर में, वहाँ उसका भाई और उसकी पत्नी और एक अन्य आरोपी, 3 व्यक्ति वहाँ भी पकड़ा है। वहाँ भी करीब 6 लाख समथिंग जब्त हुआ है और सट्टा के जो मोबाइल इत्यादि जब्त हुए हैं। इस प्रकार कुल 15,19,000 करीब के कैश और ये सभी उपकरण जब्त करने में सफलता मिली है। पुलिस द्वारा इसमें कारगर कार्रवाई की गई है, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सर, हिसाब कितने का होगा और किस तरह से ऑपरेट करते थे? ये हिसाब तो काफ़ी बड़ी बड़ी अमाउंट का होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इनका जो अकाउंट है उस अकाउंट में भी जो एक रेस करके सॉफ्टवेयर से जो चल रहा है उसमें भी करीब इनके द्वारा बताया गया है कि 150 से 200 लोगों को कोड नेम दे करके उनका रिकॉर्ड रखा गया है। उन्होंने जो भी सट्टा ट्रेडिंग की है उसका इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया है, तो वो निश्चित तौर पे हम विवेचना के दौरान उसका परीक्षण करेंगे। मोटा मोटा सर करो। हाँ, इसका जो ओवरऑल जो करीब 2-3 करोड़ का सट्टे का रिकॉर्ड ओवरऑल पता चला है। और इसमें कुछ अकाउंट्स की भी डिटेल मिली है, जिसमें जो सट्टे का पैसा है उसको जो प्रॉपर्टी की ब्रोकरेज के नाम पे रेगुलेट करके ब्लैक को वाइट करने जैसी भी जानकारी मिली है। उस संबंध में जो 2 प्रमुख आरोपी हैं, जयवंत और जो इसका भाई जयेश, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और इसके अतिरिक्त जो एक आईडी का कार्य करते थे उसमें कुछ जी एक्सचेंज, लोटस, मारियो और फाइन एक्सचेंज, इस तरह से कुछ वेबसाइट और उनका जानकारी मिली है, जिसके आईडी पासवर्ड भी ये लोग किराए पे देते थे अथवा हारने वाले व्यक्ति के कुछ परसेंटेज 3% का, उसमें से हारने वाले व्यक्ति का जो राशि होती है उसमें से पैसे भी लेते थे। तो वो जानकारी भी मिली है, उसमें भी इनके साथ कौन लोग और लिप्त हैं उसकी विवेचना में जानकारी निकाली जा रही है। ये सर कब से कर रहे थे और कहाँ तक इनका अब तक के तार जुड़े पाए गए हैं? देखिए, अभी जो आईपीएल के दौरान इनकी जो सूचना, प्रमुख सूचना ये थी कि आईपीएल के दौरान से एक्टिव है। 10 दिन से हम लोग लगे थे, अभी इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी जो साइट्स मिली हैं उसमें तो काउंटी क्रिकेट के मैचेस की भी डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो उससे थोड़ा सा पुष्टि की जाएगी कि उस समय भी काउंटी क्रिकेट में भी कर रहे थे अथवा नहीं कर रहे थे। और आसपास के कुछ राज्यों से इनके संपर्क स्थापित होना पाए गए हैं, उसमें जिन लोगों से इनके संपर्क थे आईडी के संबंध में या फिर अन्य सट्टा की गतिविधि में, उसकी और बारीकी से जानकारी निकाली जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि जब्त हुए उनकी भी जो है टेक्निकल जांच इत्यादि की जाएगी, जिससे और साक्ष्य हमारी विवेचना में। बैंक अकाउंट पर सीजिंग की या ऐसा कुछ? जी, अभी ये 2 बैंक अकाउंट पे सीजिंग की हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिनसे आगे से कोई ट्रेडिंग ना हो सके। आपका नाम है? मनीष खत्री, SP STF इंदौर।